हेलो दोस्तों, मैं श्रुति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ द पामिस चैनल में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे हाथ में अंगूठा कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमारे हाथ का वो राजा होता है, उसी तरह उसकी शेप भी इम्पोर्टेंट होती है। शेपों से हम व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना हार्ड वर्किंग है, वो अपने काम के लिए कितना सीरियस है या नहीं है, और वो कितना गुस्से वाला है या नहीं है, वो जिम्मेदारियां उठा सकता है नहीं उठा सकता। ये सब हम अंगूठा देखकर बता सकते हैं। अंगूठा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अंगूठे से ही व्यक्ति के आत्मविश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। अंगूठे का सिरा यानी पहला पौर जो होता है, उसका ये जो सिरा होता है, अगर ये भरा भरा होता है, भरा हुआ है, दिखता है हमें भरा हुआ है, चपटा नहीं है बिल्कुल भी, तो वह व्यक्ति बहुत उत्साही और आत्मविश्वासी होते हैं। अगर ये अंगूठा आपको ऐसे लगे कि जैसे एक लॉलीपॉप की तरह है, गोल है, बहुत मोटा है, गद्देदार है, तो वो व्यक्ति बहुत हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो अपने विचारों के आगे दूसरों के विचारों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते और वो सिर्फ अपने ही बातों को सत्य मानते हैं। अंगूठे का पहला सिरा तलवार की तरह सपाट होता है, जैसा आप लगते हैं जैसे तलवार होती है, बिल्कुल सपाट होता है, ऊपर से नुकीला। तो वो ऐसा वो व्यक्ति का स्वभाव बहुत जिद्दी होता है, वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को मनवा लेते हैं लोगों से। और अगर अंगूठे का सिरा स्क्वायर होता है यानी चौरस होता है, तो वो व्यक्ति में शासन करने की योग्यता होती है, उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वह निभाते हैं। कहीं पर भी वो होंगे तो वो अपना ही शासन चलाएंगे, वो लीडरशिप के लिए अच्छे उपयुक्त माने जाते हैं। अगर अंगूठे का सिरा नुकीला होता है, नोकदार होता है, तो उन व्यक्ति में डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, वह अपने किए हुए वादे को निभाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ब्लॉक के बारे में, अब हम जानते हैं सेकंड ब्लॉक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका है, उंगलियों में 3 ब्लॉक्स होते हैं, पर अंगूठे में सिर्फ 2 ही ब्लॉक होते हैं। ये दोनों ब्लॉक ही अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। सेकंड ब्लॉक जो होता है, ये फर्स्ट ब्लॉक से अगर किसी का पतला है, मतलब ये बीच में से पतला है, जैसे कि बॉडी की शेप होती है, कमर बीच में से पतली होती है, उसी तरह ही अगर ये हमारे बीच का पार्ट पतला है अंगूठे को, तो उसे कमर की शेप का अंगूठा बोला जाता है, जिसे हम कमरनुमा अंगूठा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ये कमरनुमा अंगूठा होता है तो वह व्यक्ति बात करने में ज़्यादा हिचकिचाते हैं, वह मतलब उन्हें अपनी बात कहने में थोड़ा सा डर लगता है, वो कम साहस इकट्ठा कर पाते हैं, परंतु उनके कार्य में बहुत पूर्णता होती है, वे अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, जैसे कि उनके कार्य में कोई कला हो, इस तरह से वे अपने काम को पेश करते हैं। मतलब काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और बातें करने में कम विश्वास रखते हैं। और अगर किसी का पहला पोर तो मोटा नहीं है और दूसरा पोर मोटा है, बहुत मोटा है, तो वो व्यक्ति में बातें करने की तो शक्ति बहुत होती है, वह अपने बात करने में उन्हें डर नहीं लगता है, भयहीन होकर वह बात करते हैं, और पर उनके कार्य में फुहड़तापन आ जाता है और वो अपने काम को सही ढंग से, कलात्मक ढंग से ना करके फुहड़ वालेपन में करते हैं, जिनसे कि उनके काम को अच्छा नहीं माना जाता है। अभी हमने आपको बताया कि अंगूठे के शेप्स के बारे में और इन दोनों ब्लॉक के बारे में, पर अंगूठे में एक और खासियत होती है, अंगूठे का झुकाव, कि अंगूठे का झुकाव कहाँ की तरफ है, वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अंगूठा है तो इम्पोर्टेंट, पर उसका झुकाव भी वही इम्पोर्टेंट है कि अंदर की तरफ झुकता है या बाहर की तरफ झुकता है। यदि अंगूठा फैलाने पे अंदर की तरफ झुकता है तो वो व्यक्ति हिंसक होते हैं, उनमें दया भावना नहीं होती है, वे दूसरे का छीन के खाने में विश्वास करते हैं, ना कि मेहनत करने में। और अगर अंगूठा पीछे की तरफ झुकता है यानी बाहर की तरफ झुकता है, कलाई की तरफ झुकता है, तो वो व्यक्ति दयावान होते हैं, वो दूसरों की तकलीफ़ में साथ निभाते हैं, दूसरे के दर्द को समझते हैं, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा झुकता है तो उनको कोई भी भावना में बहका सकता है, अपनी गलत बात बता के उसको अपने बातों में ला सकता है। और जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा है, वो संतुलित स्वभाव के होते हैं, वो हर बात को तोलकर जब ही बोलते हैं, वो हर बात में हर विचार को सोचते हैं, समझते हैं, तब फैसला लेते हैं। ना वो किसी की बातों में आते हैं और ना ही वो ज़्यादा हिंसक होते हैं, ना ही वो बहुत ही ज़्यादा दयावान होते हैं कि सब कुछ लुटा देंगे किसी के भी ऊपर।
वो हर चीज़ को सही तोलते हैं, फिर बोलते हैं और डिसीजन लेते हैं। हर टॉपिक पर वो पहले सोचते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। अगर आपका कोई पामिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।